उदयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और करीब 30,000 वोटों से हार का सामना करने वाले प्रोफेसर गौरव वल्लभ को अब केंद्र सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन के साथ उनके पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद टीम में शामिल होने के कयासों पर आधिकारिक मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री को आर्थिक व संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए यह परिषद एक सर्वोच्च संस्था है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्ति बतौर अर्थशास्त्री की गई है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ देश विदेश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में वित्त और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने कॉरपोरेट फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स और सार्वजनिक वित्त जैसे विषयों में शोध और अध्यापन किया है। उनके 100 से अधिक शोध लेख दुनिया के प्रमुख अकादमिक जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर एक गंभीर और प्रभावशाली विद्वान के रूप में पहचान मिली है। हालांकि वे कांग्रेस पार्टी के सक्रिय प्रवक्ता भी रहे हैं और टीवी डिबेट्स में अपनी स्पष्ट आर्थिक समझ के लिए जाने जाते हैं, पर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वे बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। अब उन्हें तोहफे में यह पद मिला है। ईएसी पीएम का दायित्व नीति निर्माण में सरकार को व्यवहारिक और तथ्य आधारित मार्गदर्शन देना होता है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब देने के साथ ही विदेश में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर देश के लोगों ने अपनी राय रखी है। लोगों ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के चयन में राजनीति से लेकर शशि थरूर के बयानों, कांग्रेस पर असर समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। लोगों से पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया। लोगों से पूछा गया कि क्या शशि थरूर के बयानों से उनका सम्मान बढ़ा है। इस पर 43% लोगों ने कहा कि हां, शशि थरूर का सम्मान बढ़ा है। वहीं 22% लोगों का कहना है कि हां, कुछ हद तक उनका सम्मान बढ़ा है। इसके अलावा 14% लोगों ने कहा है कि शशि थरूर के बयानों से उनका सम्मान बिल्कुल नहीं बढ़ा है। वहीं 19% लोगों ने कहा है कि वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर्वे में एक सवाल यह भी था कि शशि थरूर के बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा। इस सवाल के जवाब में 52% लोगों का मानना था कि थरूर के बयान से उनकी ही पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहीं 14% लोगों का कहना था कि हां, थरूर के बयान से कांग्रेस को कुछ नुकसान पहुंचा है। हालांकि 24% लोगों ने कहा था कि थरूर के बयान से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।